इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट के ठीक सामने, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ डॉग लवर यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर एक आदेश जारी किया है दिल्ली सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सड़क पे घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं उन्हें 2 महीने के अंदर पकड़ा जाए और उनके लिए बाकायदा शेल्टर होम बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉग लवर जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को हटाती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डॉग्स जो सड़क पे घूमते हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो सड़क पे घूमते आवारा कुत्ते हैं उन्हें हटाया जाए। आप क्या चाहते हैं, क्यों आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 8 हफ्ते में जो सरकार इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एबीसी नहीं फॉलो कर पाई, वैक्सीनेशन नहीं कर पाई, वो 8 हफ्ते में पूरे दिल्ली के पूरे एनसीआर के डॉगीज को कहाँ रखेगी और सफर डॉग्स करेंगे, उनको बीमारियां होंगी। जब अगर आपके पास फंड्स है तो आप उनको स्टेरिलाइज कराइए, उनको वैक्सीनेट कराइए। और सुप्रीम कोर्ट ने रीजन ऑर्डर भी नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साइंटिफिक वे में हमें डील करना है इन इश्यूज से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से पालन करे इस आदेश का, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उसमें बाधा डालता है वो अवमानना मानी जाएगी कोर्ट की। जी, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और महिलाएं मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग तो दिल्ली के ही हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम बस अपनी बात क्या बात करने? ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। हम लोग आए हैं सिर्फ एक बिल्कुल प्रोटेस्ट करने आए थे। सिंपली हम अपनी बात रखने आए थे, यही सुप्रीम कोर्ट को कि क्यों किया जाए ये सब कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बाधा डालेगा वो माना मानी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि 2 हफ्ते में सड़कों से हटाया जाए, शेल्टर होम बनाया जाए। तो शेल्टर होम है कहाँ? आपको लगता है 2 महीने में 5000 शेल्टर होम बन जाएंगे? हम चाहते हैं डॉग्स को वहीं रहने दें, स्टेरिलाइज करें, एबीसी प्रोग्राम फॉलो करें, या ना कि उठा के कहीं बंद कर दें। हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम खड़े थे, बस मार के अंदर ला रहे हैं। यही मांग है कि ऐसे भर के कहीं फेंक ना देना एनिमल्स को, उनकी भी राइट है। हम सिर्फ खड़े होके बोल रहे थे कि यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हम सबको बोला आप खड़े भी नहीं रह सकते, ये फ्रीडम है। वी आर अबाउट टू सेलिब्रेट आवर फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। डिमांड कुछ नहीं है, ये स्टे ऑर्डर चाहिए हमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगा। हम खड़े एकदम आराम से, लेकिन उन्होंने हमें पुश करके अंदर डाल दिया है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस कंट्री इज फॉर ऑल, दिस कंट्री इज फॉर ऑल डोंट डू दिस, नॉट ओनली फॉर पीपल, दिस कंट्री इज फॉर ऑल। हमारी दुनिया, हमारा देश सबके लिए। ये ना बेजुबान है, इनको मत मारिए, इनको पिंजरे में मत डालिए। ये इनको मदद चाहिए, इनको हमारी मदद चाहिए, हमें मदद करनी है इनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। हाँ, नहीं, शेल्टर होम पिंजरा है, शेल्टर होम पिंजरा है। आप एक भी शेल्टर होम में जाके देखिए, 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है, उनको मारा जाता है, करंट दिया जाता है, ताकि वो चुपचाप बेजुबान ऐसे बैठे रहे, डर के कांप के। नहीं, उनको भी ये धरती उनको मिली है, उनको पिंजरा नहीं मिला। नहीं, फेक है। ऐसे तो कार एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं, प्लेन में भी मर रहे हैं, ट्रेन में भी मर रहे हैं। वो भी बंद कर दो, उनको भी खत्म कर दो। जहाँ जिससे लोग मर रहे हैं खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। मेरे हिसाब से तो इंसानों को मार दो, क्योंकि वो ही मारते हैं सबको। शेल्टर होम तो सर होना नहीं चाहिए, शेल्टर होम तो जेल है इन बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आज़ादी तो सबको चाहिए, सब आज़ादी जीना चाहते हैं सब बच्चे। सर कौन देते हैं सर खाना? आज तक सरकार ने कब खिलाया बच्चों को? फीडर खिला रहे खाना, हम अपने पल्ले से खाना खिला रहे, अपने बच्चे से स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं, इनकी ट्रीटमेंट अपने पैसे से कर रहे हैं। सरकार पैसे देती तो वो पैसे कहाँ गए? उन तक तो पहुँचते नहीं, बच्चों तक तो बिल्कुल तमजोरी खा जाती सारा पैसे। ये तो गलत है सर, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रही है। बच्चों का भी देखना चाहिए। क्रूरल्टी कितनी हो रही है इनके साथ, जिंदा जलाई जा रहा है इनको, इनके साथ अत्याचार हो, इनके साथ रेप हो रही है, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। नहीं चलेंगे, बस में उठा के
हाईकोर्ट ऐसे बच्चों के लिए, सरकार ऐसे बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे फिजिकली बच्चे घर में मर रहे, वो सरकार मरी है या सोई है? वो मर गई है सरकार। सबको अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? आपके पास पैसा दो स्टेलाइज के लिए, आप पैसा नहीं देते, आप खाने के लिए पैसा। आपका नाम क्या हो? ऋतु। लेकिन ऐसे भी केसेस हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हमारे बच्चों को काट लिया, हमारे बुजुर्ग को काट ऐसे लिया। भी केसेस हो, एक मिनट, ऐसे भी तो केसेस है, एनिमल क्रुएल्टी भी तो फैल रही है, वो भी केसेस में लाती हूँ ना, वो भी देखिए ना। फिर वो तो कितने होते हैं, वो तो कोई नहीं देखता। कितनी दूर से आए हैं आप ऐसे में? आदेश है, क्या कहेंगे? अरे सर देखिए, आदेश है, आदेश दो साइड से होता है ना। आप उन्होंने किसी की सुनी, डॉग की साइड से कि कोई बोलो, आइए आप भी बताइए, मतलब दूसरे का पक्ष नहीं देखा है, राइट? बस अपना पक्ष बता दिया कि अगर ये लॉजिक है तो मेन रेप उनको भी कहीं पे बंद कर दो। अगर अ लिटिल बेबी गॉट बिटन बाय डॉग्स, उसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे डॉग्स को बंद कर दीजिए। पहली चीज़ तो वो नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स भी माना जाएगा अगर एक छोटा सा बच्चा इतने सारे डॉग्स में जा रहा है तो। एंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप एक रूलिंग पास करके 3 लाख डॉग्स को आप कहाँ डालोगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कि आप उनको लेके जाके कहीं बंद कर दो। एंड एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू लिव हाउ इट इज़, एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी इसमें बाधा डालता है, कोई भी कुछ करता है तो अवमानना तो फिर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री किस बात की हुई कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता अपने एक्सप्रेशन? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? यही आर्टिकल 19, वॉट एवर द फंडामेंटल राइट्स आर, यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हाउ यू फील अबाउट अ जजमेंट। दैट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट हाउ पीपल फील अबाउट थिंग्स। So we have the right to protest peacefully. हम किसी को मार नहीं रहे. People have been detained here for coming and protesting for creatures. मतलब मैं 14 साल से वहाँ पे डॉग्स पाल रही हूँ. You're telling me कि मैंने इतना टाइम एंड एफर्ट उनमें डाला है. Now they'll be confined in small spaces. आप सोचिए कैसा किसी को लगेगा. देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन किस तरह से होगा, 2 महीने के अंदर किस तरह से शेल्टर होम बनाए जाएंगे. तो कई सवाल खड़े करते हुए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस इन्हें डिटेन कर ले जाती हुई नजर आ रही है. कैमरामैन नदीम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली.